चुनावी रणनीति पर अरविंद केजरीवाल का मंथन, केजरीवाल के घर जुटे पार्टी के विधायक। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के रोड शो का दिया जवाब। भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने भगवा पगड़ी बांधकर निकाली रैली। कहा, पूरे भारत में सिख समुदाय बीजेपी के साथ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, बाइक रैली का उद्देश्य पीएम मोदी के प्रति समर्थन दिखाना। पूरा सिख समुदाय एकजुट होकर पीएम मोदी के साथ। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, बाइक रैली का उद्देश्य लोगों को संदेश देना है कि तीसरी बार मोदी सरकार आए, इसके लिए सिख उनके साथ। सिख समाज की रैली में शामिल होकर बोली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, समाज का हर वर्ग पीएम के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की छात्र युवा संघर्ष समिति ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया। जेल का जवाब वोट से थीम था साइक्लोथॉन का। आम आदमी पार्टी के साइक्लोथॉन में बोले गोपाल राय, देश को बचाने के लिए बीजेपी सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी। अरविंद केजरीवाल के 4 जून के बाद मोदी की सरकार नहीं बन रही वाले बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, मेरा आकलन है कि उससे पहले केजरीवाल वापस जेल जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने दिया जवाब। बोले, केजरीवाल जेल में जाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। शिवराज सिंह चौहान बोले, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद लेने या स्वार्थ सिद्धि का माध्यम नहीं है। केजरीवाल के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, केजरीवाल डरे हुए हैं। देश की जनता जब तक पीएम मोदी को चाहेगी तब तक वे पीएम बने रहेंगे। अमित शाह के बयान पर बोले मनोज झा, बीजेपी में पार्टी से बड़े हैं पीएम मोदी, इसलिए नहीं होंगे रिटायर। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, मोदी जी ने जैसे शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को दरकिनार किया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ को भी करेंगे। ऐसी मंशा साफ दिख रही है। आज बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। पटना में शाम 6 बजे 3 किलोमीटर लंबा शो करेंगे। पटना में पहली बार किसी पीएम का रोड शो होगा। डाक बंगला के श्रीराम चौक से लेकर उद्योग भवन तक यात्रा करेंगे पीएम मोदी के रोड शो पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का निशाना। पूछा, उन्हें एक दिन में 3 रैली और रोड शो क्यों करने पड़ रहे हैं। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने पीएम पर बिहार को ठगने का आरोप लगाया। कहा, न तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला, न ही स्पेशल पैकेज। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, पीएम मोदी लगातार बिहार के लिए काम कर रहे हैं और बिहार उनके साथ खड़ा है। वाराणसी में 13 मई को पीएम मोदी का होगा रोड शो। 14 मई को नामांकन करेंगे पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर वाराणसी पहुंचे अमित शाह। पार्टी के मीडिया सेंटर में पूजा। पीएम मोदी के 14 मई को नामांकन करने पर बोले प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, सिंह लग्न और गंगा सप्तमी के कारण मोदी जी तीसरी बार फिर पीएम बनेंगे। इंडिया टीवी से बातचीत में उत्तराखंड के सीएम धामी का दावा, 3 चरण के चुनाव के बाद एनडीए को 200 के ऊपर सीट, 7 चरणों के चुनाव के बाद 400 पार कर जाएंगे। विपक्ष हताश और निराश। उम्र को लेकर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के सवाल पर बोले सीएम धामी, बीजेपी में ऐसा कोई संविधान नहीं है कि 75 साल में पीएम नहीं बनेंगे। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने ईस्ट दिल्ली में किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के लिए मांगे वोट। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, अपना वोट राष्ट्र और पीएम मोदी के नाम पे। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर मांगे वोट। मुंबई नॉर्थ सीट से प्रत्याशी हैं पीयूष गोयल। ओडिशा में नबरंगपुर से लोकसभा के बीजेडी उम्मीदवार प्रदीप माझी का दावा, पहले आदिवासियों का झुकाव कांग्रेस के प्रति था, अब बीजेडी के साथ है पूरा आदिवासी समाज। देश में चौथे चरण का मतदान कल। बंगाल के नादिया में बूथों के लिए रवाना हुए मतदान कर्मी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पोलिंग पार्टियां रवाना। संबंधित मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम के साथ हुए रवाना। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, फूलों से की गई भव्य सजावट। पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। सेना के बैंड ने बजाए मधुर धुन। कपाट खुलते ही भक्तों ने मनाया जश्न। ढोल बजाकर झूमते गाते बद्री विशाल के जयकार लगाते थे श्रद्धालु। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर बोले शंकराचार्य, विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, सनातन के करोड़ों अनुयायियों के लिए पवित्र अवसर है। सनातन के सभी लोगों को कम से कम एक बार दर्शन करना चाहिए। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर बोले सीएम धामी, सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। कोशिश है कि यात्रा में कहीं कोई परेशानी ना हो। यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु। पुलिस ने ट्वीट करके आने वाले यात्रियों से यात्रा रोकने को कहा। यूपी के सीएम योगी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। इसके पहले काल भैरव मंदिर में की सीएम योगी ने किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। 54 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा की 29वीं बार की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। एवरेस्ट पर 28 बार चढ़ने के अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। अहमदाबाद में विद्या भारती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन हुआ। सीएम भूपेंद्र पटेल ही कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। पीओके के मुजफ्फराबाद में
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, एक पुलिस अधिकारी की मौत, 90 से ज्यादा लोग घायल। बिजली और आटे के बढ़ते दामों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के मामले में एक और भारतीय गिरफ्तार। हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने किया अरेस्ट, अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। दक्षिण चीन सागर में बड़ा तनाव, चीन ने फिलीपींस को उसके राजनयिकों के निष्कासन पर दी चेतावनी, कहा कोई भी जल्दबाजी की कार्रवाई और तनाव बढ़ा सकती है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में चलाया सैन्य अभियान, इजरायल ने कार्रवाई का वीडियो जारी किया। वीडियो में गाजा में इजरायली सैनिक और टैंक से चला रहे ऑपरेशन। यूक्रेन पर रूसी सेना की बमबारी जारी, नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन के एक और गांव पर रूस ने कब्जे का किया दावा, अब तक कुल 5 गांवों पर किया कब्जा। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले लुहांस में किया हमला, यूक्रेन ने एक तेल डिपो को बनाया निशाना, हमले के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 बड़े मुकाबले, पहले मैच में चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स की होगी टक्कर, चेन्नई में 3:30 बजे खेला जाएगा मैच। पहलवान अमन सहरावत ने भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा किया पक्का, दीपक पूनिया रेस से बाहर। संबलपुर में खिलाड़ियों से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लॉन बॉल समर कोचिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों से की मुलाकात। संबलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र प्रधान। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने फुटबॉल खेला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ खेला फुटबॉल मैच।